बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़ारूक अमान और आप देख रहे हैं स्टोरी इन फ़ारूक। हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की उसी एपिसोड का तसलसल है जो आपने पिछले हमारी एपिसोड देखी है। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इससे दुनिया को क्या ख़तरात लायक हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जो अहमियत है और उससे दुनिया को क्या ख़तरात लायक हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप इसी चीज़ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हम जिस एरिया में खड़े हैं ये सेंट्रल पंजाब का एक गांव है छोटा सा, और गंदम की कटाई का जो सीज़न है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आजकल ये चीज़ कॉमन होती है कि गर्म हवाएं चलती हैं, यानी लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, झक्कड़ आते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कैफियत वो नहीं है। अभी भी यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है। आप देख सकते हैं कि बादलों ने भी घेरा हुआ है सारे इलाके को, लेकिन ये हवा दिसंबर की तरह ठंडी हवा है। और इसी तरह बादल इन दिनों में बहुत कम होते हैं, लेकिन अब अचानक ही कहीं से बादल नमूदार होते हैं और अचानक बरस कर चले जाते हैं। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग के असरात दुनिया के ऊपर। ये उसकी मैंने आपको एक मिसाल दी है। हमारी जो आबो हवा है, हमारी जो फ़िज़ा है, उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जब इन गैसों की मिक़दार एक ख़ास हद से बढ़ जाती है तो ज़मीन की तपिश में इज़ाफ़ा जो है वो शुरू हो जाता है, और ज़मीन की तपिश में इज़ाफ़े को और कुर्रा अर्ज़ का जो दर्जा हरारत है उसका जो बढ़ जाना है, इस सब को हम उर्फ़ आम में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब वो कौन कौन सी गैसें हैं जो जिनकी जो मिक़दार है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है उसमें हमारी फ़िज़ा में, जिसकी वजह से सूरज की तरफ से जो शुआएँ आती हैं वो वापस जाना चाहती हैं, तो वो गैसें उनको वापस नहीं जाने देती बल्कि वो रास्ते में उनको रोक लेती हैं। इसलिए भी ज़मीन के दर्जा हरारत पर फ़र्क पड़ा। फिर कुछ ऐसी गैसें हैं जिन्होंने ओज़ोन जो है, यानी वो लेयर, एक हिफाज़ती बेल्ट है हमारे कुर्रा अर्ज़ के इर्द गिर्द, जो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनको ज़मीन पर आने से रोकता है, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। इस सारे मामले में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। गैसों के हवाले से अगर हम बात करें तो इंसान की जो आसाइशें हैं, जो तन आसानी है, इंसान की हर आसाइश की एक कीमत अदा की है नेचर ने, माहौल ने, हमारा जो पूरा अर्थ है, खित्ता है, ज़मीन है, उसने। वो किस तरह से आपको बताते हैं। आपको पता है कि आजकल हर घर में रेफ्रिजरेटर हैं, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस डलती है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। उस गैस के इखराज से जो है वो ओज़ोन की तह जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। इसी तरह हमारे जो एयर कंडीशन घरों में चलते हैं, एसी वगैरह हम लोग चलाते हैं, उसके अंदर भी एक ख़ास किस्म की गैस होती है, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। तो उसके इखराज से भी जो दुनिया का माहौल है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। इसके अलावा मीथेन गैस है, उसने भी दुनिया के माहौल को बहुत ख़राब किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है या सबसे बड़ा जो असर डाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हर तरह का ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अगर हम कोयले को जलाते हैं, अगर हम गैस को जलाते हैं, अगर हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीज़ल इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, यानी हर जगह जहाँ पर ईंधन जलाया जाता है, हाँ वो किसी भी शक्ल में हो, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फ़िज़ा में जा रही है, जमा होती जा रही है, तो उससे भी ज़मीन की हिद्दत और दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफ़ा होता जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो मिक़दार बढ़ी है एकदम से मौसम में, इसकी वजह ये है कि हमने दरख्तों को बहुत तेज़ी से काटा है, यानी हम दरख्तों की हिफाजत नहीं कर पाए। हमने दरख्त लगाए तो नहीं है इतने, लेकिन पूरी दुनिया का यही हाल है कि हमने जंगलात को, दरख्तों को तेज़ी से काटा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दरख्तों की ग़िज़ा है। जब दरख्त नहीं होंगे तो ये फिर फ़िज़ा में रहेंगे, और फिर ये गैसें जो है ये माहौल में बिगाड़ का एक बड़ा ज़रिया है। तो इन सारी गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में कमी के लिए, इसको कम करने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे भी होते रहते हैं। लोग उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, नहीं करते हैं, ये एक बात का हमारा टॉपिक है। अभी हम बताएंगे कि कुर्रा अर्ज़ का जो दर्जा हरारत एक गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है, और जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन हमें दरपेश है, उस सिचुएशन में कौन कौन से बड़े ख़तरात लाहक हैं दुनिया को। आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का 5वां बड़ा हिस्सा है मीठे पानी का दुनिया में, तो वो जंगलात भी तेज़ी से खुश्क होते जा रहे हैं, तेज़ी से खुश्क भी होते जा रहे हैं, अपनी कटाव
بدلاؤ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 30 سے 60 سالوں کے درمیان بالکل خشک ہو جائیں گے. یعنی پانی کا ایک اتنا بڑا ذریعہ اور درخت جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہیں وہ اپنے اندر سموئے ہوئے تھے اور ماحول کو بچائے ہوئے تھے، وہ اگلے 60 سال میں ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو گلیشیئرز جو ہیں ان کے پگھلنے کا عمل تیزی سے جاری ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. گلیشیئرز جو ہیں برف کے پہاڑ بڑے بڑے جن کو ہزاروں سال کی گرمی اور ہزاروں سال کی آب و ہوا کچھ نہ کہہ پائی، ان 150-200 سالوں میں بالکل وہ ہل کے رہ گئے ہیں. تیزی سے ان کے پگھلاؤ کا عمل جاری ہے، اور اٹلی سوئٹزرلینڈ کے جو گلیشیئرز ہیں کہا جاتا ہے کہ اگلے 20 سے 30 سال میں وہ مکمل طور پر پگھل جائیں گے. اسی طرح جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلنے کا عمل بھی جاری ہے. اب گلیشیئرز جو ہیں یہ اپنے اندر پانی کا ذخیرہ بھی رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے. گلیشیئرز کے پگھلنے سے فوری طور پر کیا نقصان ہوگا یا ہوا ہے، اس سے ہمارے جو سمندروں کی سطح ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو گئی ہے. اس سے سیلابوں کی جو سیلاب آنے کی ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو سمندروں کی سطح بلند ہونے سے جو بڑی مثال آپ کو دینا چاہیں گے کہ 2021 میں یعنی جو اگلی صدی شروع ہوگی، سمندر کی جو سطح ہے، پانی کی سطح اتنی بلند ہو چکی ہوگی کہ لندن جو ہے اور جو نیو یارک ہے یہ دونوں شہر ڈوب جائیں گے، زیر آب آ جائیں گے. اتنی خطرناک سچویشن. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اتنی انسرٹن چینجز آئی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے دنیا میں، کہ صحرا میں برف باری کے آپ کو آثار نظر آتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی کہ سعودی عرب کے صحرا میں برف باری ہوئی ہے. اسی طرح گلیشیئرز کا پگھلنا یہ بھی اسی کی علامت ہے. پھر آسٹریلیا میں ہیٹ ویوز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہوتی ہے، شدید سرد وہ علاقے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اب ہیٹ ویوز نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے. پھر سڈن رینز جو ہیں، اچانک بارشوں کا ہو جانا، جس طرح ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پر گندم کی کٹائی کا بھی سیزن چل رہا ہے، تو اب پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پر اچانک بادل نمودار ہوتے ہیں، بارش برستی ہے تھوڑی سی اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ٹھنڈی ہوا کی کیفیت ہے، یہ سارا اسی کا ایک تسلسل ہے گلوبل وارمنگ کا. تو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے پوری دنیا کے لیے، اور پھر دنیا کو کسی بم سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی انسان کو. میرے خیال سے انسان خود ہی اس کام میں لگا ہوا ہے کہ یہ تباہی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہے. اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ انسان نے اس ساری خطرناک سچویشن کو، صورتحال کو کتنا سنجیدہ لیا ہے اور کتنا سیریس ہے انسان اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے. دنیا کے ملک اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اب تک کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں، ان پہ کیا کیا عمل درآمد کس طرح ہوا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.